पूछना चाहता हूँ, हमें क्यों भगा यार। अमित शाह जी ने एक पोर्टल तैयार करा जिसमें कहा गया कि 45 दिन के अंदर अंदर अकाउंट में पैसा चला जाएगा, लेकिन हर अकाउंट में डेफिशिएंसी दिखा रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं अमित शाह जी, मोदी जी, कि जब सम्मान निधि, किसानों का सम्मान निधि जो है एक आधार कार्ड, एक खाता से जो है पूरे देश में जा सकता है, तो क्या मेरे आधार कार्ड, मेरे खाता और मेरे जमा किया हुआ सर्टिफिकेट से जो है क्या मेरे खाते में पैसा नहीं आ सकता है? सभी कंपनियों को सरकारें लाइसेंस देती है, उसका ऑडिट करती है। हम बिहार वासी हैं, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे गार्जियन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, तो हम किनके पास जाएंगे अपना दर्द सुनाने? सिर्फ यही चाहेंगे कि जो जैसे हमने पैसा दिया सहारा के काउंटर पे, वैसे ही सहारा के काउंटर से हमारी पेमेंट हो रही है। हम उन्हीं के राज्य में रहते हैं, हम वहीं से ठगे गए हैं। तो जो है हम अपने मुख्यमंत्री से यही कहना चाहते हैं कि वे पहल करे, इस पे बात करे, केंद्र सरकार से ये सवाल पूछे कि आपने मेरे राज्य के लोगों का जो है रुपया क्यों नहीं दे रहे। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। सहारा का नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि वाकई किसी लोगों का ये सहारा बन जाएगा। लेकिन आज आपको बता दें, मेरे पीछे जो सैकड़ों की संख्या में लोग देख रहे हैं, ये वही सहारा निवेशक है जो सहारा में अपने पेट काट कर पैसा जमा किया करते थे। इन्हीं लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे। लेकिन आपको बता दें कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक पोर्टल बनाया था, सहारा के निवेशकों को पैसा लौटाया जाएगा, लेकिन एक प्रक्रिया के तहत। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये तमाम लोग हताश हो गए और उसको जुमला बता रहे हैं। सीधा जुड़ते हैं लोगों से और जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उर्मिला गुप्ता है और मैं दिल्ली से हूँ। मैं यहाँ पे आई हूँ अपने पैसे को लेके, और अपने द्वारा जो जिन लोगों को पैसे जमा किए गए थे उनके सबके पैसों के लिए यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन हो रहा है उसमें मैं एक योगदान करने आई हूँ, क्योंकि मेरे द्वारा जो पैसा जिसका भी गया है कि उनका पैसा मिल जाए। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि पैसा कैसे मिलेगा। अमित शाह जी ने एक पोर्टल तैयार करा जिसमें कहा गया कि 45 दिन के अंदर अंदर अकाउंट में पैसा चला जाएगा, लेकिन हर अकाउंट में डेफिशिएंसी दिखा रहे हैं। डेफिशिएंसी दिखाते दिखाते इन्हें 9 महीना हो गया, लेकिन किसी का भुगतान नहीं कर पाए हैं। जब आपने मैनुअल से पेमेंट ली थी, सहारा के काउंटर से पेमेंट ली थी, तो सहारा के काउंटर से ही पैसे देने का बनता है ना। आप गरीब आदमी, अनपढ़ आदमी कैसे जाने की पोर्टल क्या होता है। चलो उन्होंने पैसा खर्च करके कैफे से, कंप्यूटर से, ऑफिस से, कहीं से भी उन्होंने अपने भुगतान का डिमांड कराया। डिमांड कराने के बाद कहते हैं कि ये पैसा आपके पास कहाँ से आया, इसका प्रूफ दीजिए। जबकि छोटे छोटे अकाउंट हैं, छोटे छोटे बॉन्ड हैं, बहुत लंबी चौड़ी संख्या में। ये नहीं है कि एक ही बॉन्ड के ऊपर बहुत सारा अमाउंट हो, छोटी छोटी संख्या में बॉन्ड है, वो टोटल करके इतना पैसा बनता है, तो उसको कहते हैं या तो ITR भरो। अभी ये बताइए कि किसी का जीवन पूरा, मेरा जीवन 30 साल इसी में लग गया, क्या 30 साल में मैंने 50 लाख रुपया नहीं कमाया होगा? मैंने अपना 50 लाख रुपया इसमें जमा कर रखा है, मूलधन, ब्याज नहीं। ब्याज तो जाके बहुत बड़ी बैठेगी, सिर्फ मूलधन। जबकि इन्होंने कहा था कि 15% ब्याज सहित हम आपका पैसा देंगे, और जबकि हमारी मेच्योरिटी 2020 में हो चुकी है। अब चल रहा है 2023 और 2023 भी खत्म हो चुका है, 2024 आने वाला है, लेकिन भुगतान को लेके कहीं से कहीं तक कोई सूचना नहीं मिल रही है कि गवर्नमेंट देगी या सुब्रत राय सहारा के बाद जो भी उस कुर्सी को संभाले हैं वो देंगे। आज हम लोगों को यहाँ जंतर मंतर पे आने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर हमारी भुगतान हमारा समय पे हो गया होता तो हमें क्या जरूरत है यहाँ तक आने की। मैं एक हार्ट पेशेंट हूँ, अस्थमा पेशेंट हूँ, मेरा फेफड़ा पूरी तरह से ब्लॉकेज हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन मिली हुई है। घर से लेके बाहर तक जहाँ भी जाते हैं, जो भी लोग हमें देखते हैं कहते हैं हमारा पैसा आपने जमा किया, आप दीजिए। अब ये बताइए, हमने तो पैसा सहारा के काउंटर पे दिया, अब सहारा के काउंटर से पेमेंट ना हो तो हमारी कहाँ से कहाँ तक गलती है। सरकार लेकिन कहीं ना कहीं सामने आई, और लंबे समय बाद ही आई, पर सामने आने के बाद एक पोर्टल तैयार किया, फिर आप लोग उस पोर्टल पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं क्या? नहीं, हम नहीं कर सकते ट्रस्ट, क्योंकि
जबकि हमें 9 महीना हो गया उसको पोर्टल को करते करते। 45 दिन का टाइम देते हैं, 45 से 50 दिन लगा देते हैं, फिर कहते हैं दोबारा से इसको पोर्टल को भरिए, फिर हम दोबारा भरते हैं, फिर 45 से 50 दिन लगते हैं। ऐसे करके 9 महीना निकल चुके हैं, किसी के अकाउंट में कोई पैसा नहीं आया और इस तरीके से पैसा आएगा भी नहीं। हम तो सिर्फ यही चाहेंगे कि जो जैसे हमने पैसा दिया सहारा के काउंटर पे, वैसे ही सहारा के काउंटर से हमारी पेमेंट होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर कुछ और लोग हैं, आपको बता दें, लेकिन इससे पहले आपको ये भी बता दें कि ये वही सुब्रत राय का सहारा है जो कहीं ना कहीं उन दिनों लोगों का सहारा बनकर उभरी थी और अब कहीं ना कहीं वही लोग अब सड़क पर उतर गए अपने ही पैसा मांगने के लिए। कुछ और लोग हैं, क्या नाम है आपका? जयप्रकाश कुमार, बेतिया जिला अध्यक्ष, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का। मेरा सिर्फ ये बताइए कि आप लोग कब से निवेश कर रहे थे सहारा में? 2010 से। तो अब आप लोगों की क्या मांग है? अब हम लोगों की यही मांग है, जब सुअर राय मर गया, इसका जो है संस्थापक मर गया, मालिक इसका मर गया सुअर राय, जो जिसपे हम लोगों ने भरोसा करके जमा किया था अपनी गाड़ी कमाई को, अपने पूंजी को, 1-1 रुपया जो है जमा किया था, अपना भी किया था और गरीब लोग घर में झाड़ू पोछा करने वाले को लोगों को भी जो है जमा कराया था। हमारी लायबिलिटी जो है 3 करोड़ रुपया है, लोगों का जो है लायबिलिटी 3 करोड़, घर से निकलना मुश्किल हो गया है। अमित शाह ने मंच से ऐलान किया था कि 9 महीना में जो है हम सभी का पैसा दे देंगे। उत्तराखंड की जो धरती से एक बार फिर कहा कि हम 4 महीना में जो है हम सबका पैसा जो है धीरे धीरे दे देंगे और 5 करोड़ रुपया जो है 5,000 करोड़ रुपया जो अभी पास भी करवाया, पोर्टल लॉन्च भी किया, लेकिन 45 दिन क्या 9 महीना बीत गए, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी बीत गई, लेकिन 1 रुपया भी किसी के खाते में नहीं आया। ये पोर्टल का खेल जो है ये खेल रहे हैं, सबको जो है पकड़ा रहे हैं। आपका ये कमी है, वो कमी है। हम पूछना चाहते हैं अमित शाह जी, मोदी जी, कि जब सम्मान निधि, किसानों का सम्मान निधि जो है एक आधार कार्ड, एक खाता से जो है पूरे देश में जा सकता है, तो क्या मेरे आधार कार्ड, मेरे खाता और मेरे जमा किया हुआ सर्टिफिकेट से जो है क्या मेरे खाते में पैसा नहीं आ सकता है? कोई वो उतना काफी नहीं है साक्ष्य के रूप में। आप क्या हमसे मांगते हैं, क्या दे हम आपको प्रमाण? अभी आप लोग यहाँ पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ भी नारेबाजी कर रहे थे। आपको क्या लगता है कि कौन है आखिर आप लोगों के जो पैसा निवेश किया और अगर वो नहीं मिल रहा है तो कौन दोषी है? आप ऐसे किसी के खिलाफ नारेबाजी करने से क्या लगता है आपको कि पैसा मिल जाएगा आपको? सभी कंपनियों को सरकारें लाइसेंस देती है, उसका ऑडिट करती है। हम बिहार वासी हैं, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे गार्जियन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, तो हम किनके पास जाएंगे अपना दर्द सुनाने? हम उन्हीं के राज्य में रहते हैं, हम वहीं से ठगे गए हैं। तो जो है हम अपने मुख्यमंत्री से यही कहना चाहते हैं कि वे पहल करे, इस पे बात करे, केंद्र सरकार से ये सवाल पूछे कि आपने मेरे राज्य के लोगों का जो है रुपया क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं दिलवा रहे हैं? हमसे उनको कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, लेकिन वे लोग जो है मुख्यमंत्री हमारे जो है कान में रुई डाल के जो है बैठे हुए हैं और वे नहीं चाह रहे हैं कि गरीब जनता का पैसा वापस मिले। अंतिम सवाल आपसे, अगर आपको ये नहीं सुनते सरकार आपकी मांगे तो क्या करेंगे आप लोग? आत्मदाह करेंगे और कर चुके हैं बहुत सारे लोग। हम जी के करेंगे क्या? ऐसी जिंदगी को जीने में जीना थोड़ी है, ये जिल्लत बड़ी जिंदगी जीने में जीना नहीं है, क्योंकि घर से लेके बाहर तक हर कोई ऐसे देखता है जैसे हमने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। क्या गुनाह किया है हमने? जो हमें बताया वही तो हमने किया था। अपना आप से बनाई नहीं स्कीम बनी सहारा श्री के द्वारा, सहारा ने बनाई है ना, और उन्हीं के थ्रू हमने अमल किया उनको। अपने घर से स्कीम नहीं बनाई, अपने घर में पैसा नहीं रखा, तो हम जिल्लत भरी जिंदगी को जी के करेंगे क्या? हम आत्मदाह करेंगे। चलिए शुक्रिया। ये आपको बता दें तमाम लोग सहारा निवेशक हैं जो अब कहीं ना कहीं एक उम्मीद पर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार तमाम राज्यों से आए हुए लोग तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री को कोस रहे हैं और केंद्र सरकार को कोस रहे हैं। अब देखना ये होगा कि वाकई क्या जो भारत सरकार ने पोर्टल बनाया उस पोर्टल के माध्यम से क्या इनको रिफंडेबल मिलेगा इनका पैसा या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, उदय भारत न्यूज, दिल्ली। नमस्ते, मैं हूं मोनिका रावण और देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए उदय भारत न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि देश दुनिया की सारी खबरें आप तक पहुंचे सबसे पहले। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है,